अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सिंप्लीफाई करना है और हमें आंसर निकालना है। तो पहले हमारे से कह रहा है कि 81 x की पावर -8 z 4 और यहाँ रेडिकल की पावर 4 दी हुई है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है हम करेंगे सिर्फ सीधा हम एलसीएम निकालेंगे। पहले 81 का 3 का टेबल हम 27 तक पढ़ेंगे तो 81 आता है। 3 का टेबल अगर 9 तक पढ़ेंगे 27 आता है। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये हमने इसका एलसीएम निकाल लिया। तो हम जस्ट रूट में लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और x की पावर -8 z 4 हमने ऐसे लिख लिया। देखें 3 हमारे पास 4 टाइम है, 4 मरतबा है तो हमने लिख लिया। उसके बाद देखें यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 x की पावर -8 z 4 और यहाँ 4 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब 3 की पावर 4 x की पावर -8 z की पावर 4 लिखा हुआ है और यहाँ 1/4। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब भी रेडिकल के ऊपर ये 4 होता है तो इसका मतलब 1/4 होता है। अगर यहाँ पर 3 होता तो इसका मतलब 1/3 होगा। सही है, तो 3 ये 1/4 सबसे मल्टीप्लाई आएगा। 3 4 मल्टीप्लाई 1/4 x की पावर -8 ये एज इट इज़ लिखा हुआ है, 1/4 मल्टीप्लाई आएगा और यहाँ z की पावर 4 1/4। तो 4 1 ज़ा 4 ये कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4। तो ये हो गया 3 x की पावर -2 और ये z। तो 3z, अब x की पावर -2 है, नीचे आएंगे तो ये x² हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि हमारे पास दिया हुआ है कि रेडिकल में 3 पावर है 256, a की पावर 6, b की पावर 12, c की पावर 9। ये हमें सॉल्व करने का बोल रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं कि हमें यहाँ पर 256 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 256 का 4 से लेंगे। 4 का अगर मैं 6 तक टेबल पढ़ता हूँ तो 24 आता है और यहाँ पर 1 कैरी चले आएगा, 16 हो जाएगा। 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 2 बच्चे का इधर आ जाएगा, 2 6 ज़ा 24 हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, ये 4 है, 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ से 2 बचेगा तो इधर आ जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये 4 6 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। 4 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे 16 आएगा, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, तो यहाँ पर 4 कितनी टाइम है, 1 2 3 4। तो ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 1 2 3 4। 4 टाइम 4 लिख लिया। ये a की पावर 6, b की पावर 12, c की पावर 9 और यहाँ पर 3। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम ये करते हैं कि यहाँ पर देंगे 4 के ऊपर पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 2 3 4, मतलब 4 की पावर 4, a की पावर 6, b की पावर 12, c की पावर 9 और ये रेडिकल पे 1/3 है तो इसका मतलब 1/3। ठीक है, अच्छा इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि देखें यहाँ पर देखें 4 की पावर 1 2 3 4। एक तो मैंने 4 की पावर 4 लिख लिया। अगर आप चाहें इसको ऐसे लिख लेंगे तो ईजी हो जाएगा। जैसे 4 की पावर मैंने लिख दिया 1 2 3 और ये 4 एज इट इज़ लिखा। यहाँ a की पावर 6, b की पावर 12, c की पावर 9 और ये 1/3। अब ये 1/3 सबसे मल्टीप्लाई आएगा, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, 4 और ये 1/3, a का पावर 6 1/3, b की पावर 12 1/3, c की पावर 9 1/3। सही है भाई, 3 से 3 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9। तो ये 4 ऐसे ही लिखा। इस 4 की पावर 1/3 को मैं लिख सकता हूँ एक्सपोनेंट रेडिकल के फॉर्म में 4 और ये √3 के ऊपर पावर आ जाएगी। सही, रेडिकल के ऊपर यहाँ पर a की पावर स्क्वायर बचा क्योंकि 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, b की पावर 4 और c की पावर 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रही है कि
1287, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये एक्सरसाइज 3.3 कंटिन्यू है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। तो 128 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 128, 2 से ही लेंगे, 2 6 12, 2 4 8, 2 की टेबल 32 तक पड़ा 64 आता है, फिर 2 16 32, फिर 2 8 फिर 2 4 फिर 2 2 2 1 अगर आप देखें यहाँ हमारे पास जो 2 आया वो कितनी टाइम आया, 1 3 4 5 6 7 टाइम आया। तो अंडर रूट 128 और 7 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम और 7 टाइम। सही है, और यहाँ 7 है। अब देखिए 2 की पावर कुछ नहीं था, 1 2 3 4 5 6 7 पावर हो गई। जब बेसिस सेम है पावर उड़ जाती है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 7 ऐसे लिख सकता हूँ, और ये रेडिकल की पावर 1/7 है, तो इसको लिखता हूँ 1/7। तो 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7, 7 से 7 कट गया, और ये 2 हमारे पास आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, 1 का पार्ट 3। अब 4 थोड़ा टिपिकल है। 4 में कह रहा है कि 7 7 7 6, इसका हमें सिंप्लीफाई करना है, इसका रूट मालूम करना है आसान के अल्फाज में। तो यहाँ 7 7 7 6, इसका भी 2 से मालूम करेंगे। 2 3 6, 1 बचा, 1 इधर चले गए, होगा 17। तो 2 8 16, 1 इधर चले गया, दोबारा 17 हो गया। फिर 2 8 16, 1 इधर चले गया, 2 8 16 हो गया। सही है भाई। फिर 2 1 2, 1 इधर कैरी चले गया, ये हो गया 18। तो 2 के टेबल में 18 कब आता है, 9 ठीक है। फिर 2 4 और ये 2 4 8। आई होप कि आपको एलसीएम निकालना आता होगा। तो यहाँ 2 के टेबल में 19 कब आता है, 2 19 18 होता है, 1 इधर चले गया, ये हो गया 14। तो 2 7 14, और ये 2 2 4। दोबारा 2 के टेबल से निकालेंगे, 5 टाइम निकालते हैं मेरे ख्याल से इस सवाल में हम। 2 4 8, 2 4 8, लेकिन यहाँ 9 है, 1 बचा इधर आ गया, तो 17 हो गया। 2 8 16, 1 इधर दोबारा बचा, वो इधर चले गया, 2 ये 12 हो गया, 2 6 12। सही है। दोबारा 2 से आ रहा है, 2 के टेबल 2 तक पड़ा, 4 आ गया, 2 का टेबल 4 तक पड़ा, 8 आ गया, 2 का टेबल 3 तक पड़ा, ये आ गया। अब यहाँ से हम 3 का टेबल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 से अब मज़ीद नहीं जा रहा। 3 के टेबल अगर मैं 7 तक पढ़ूँ, नहीं 8 तक के, तो ये हो गया 24, और 3 1 3। फिर 3 का टेबल में 27 तक पढ़ूँ, 81 आएगा। फिर अगेन मैं 3 का टेबल 9 तक पढ़ूँ तो 27 आएगा। फिर 3 3 9, 3 1 3। तो अगर अब यहाँ पर अगर आप 2 की तादाद देखें, तो 2 की तादाद हमारे पास 5 है, 1 2 3 4 5, और 3 की तादाद भी क्या है, 1 2 3 4 5। तो ये मैं 7 7 7 6 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2 × 2, और ये भी 3 × 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है भाई। अब आप देखें, अगर यहाँ पर मैं ये कॉन्सेप्ट लगाता हूँ बेसिस से पावर उठाएंगे 1 2 3 4 5, तो मुश्किल हो जाएगा। ये पेयर इससे बाहर आएगा रूट से, ये पेयर इससे बाहर आ जाएगा। ठीक है भाई। फिर ये एक पेयर बाहर आ जाएगा रूट से, फिर एक पेयर बाहर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर ये बाहर आया तो यहाँ 2 हो गया, फिर ये बाहर आया 2 हो गया। ठीक है। ये बाहर आया, ये 3 हो गया, फिर ये बाहर आया, ये 3 हो गया। और यहाँ पर जो नहीं बाहर आया, जो अंदर ही रह गया, वो 2 है और 3 है। तो 2 × 3। ठीक है भाई। 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, ये 36, और यहाँ पर 2 3 6, तो ये 36 अब √6, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 125 की पावर 3 × 8, और ये रेडिकल में 3 है,
और ये 2 मल्टीप्लाई 32 की पावर 2। ठीक है भाई, इसे सिंप्लीफाई करना है। पहले तो हम ये करते हैं, सवाल एज इट इज डाल लेते हैं। 125 की पावर 3 और यहाँ मल्टीप्लाई 8 की पावर 3 और ये 2 मल्टीप्लाई 32 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये 3 ऐसे लिखते हैं एज इट इज़। 1 to 5 जो का अगर हम एलसीएम लेंगे 1 to 5 का, तो 5 25 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा, ये एलसीएम आता है। मतलब हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 और 2 का एलसीएम मतलब 8 का एलसीएम लेंगे तो 2 4 2 2 2 1। सही है भाई, 2 की पावर 4, 2 के टेबल 4 तक पड़ा 8 आया, 2 का टेबल 2 तक पड़ा 4 आया, फिर 2 का टेबल 1 तक पड़ा 2 आया। ये हम कहते हैं एलसीएम ले लिया हमने। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है भाई, आई होप यहाँ तक आपको कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद हमने 2 ऐसे लिखा और यहाँ 32 का एलसीएम ले लेते हैं। 32 का एलसीएम होगा 2 16 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, मतलब 2 की पावर कितनी होगी 1 2 3 4 5। तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 और ये 5 और यहाँ पर पावर 2 है। ठीक है भाई, यहाँ तक के सारे स्टेप आपको समझ आए होंगे। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 3 ऐसे लिखा हुआ है रेडिकल की पावर में, 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ और ये 3 लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, फिर 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, नीचे मैं लिख सकता हूँ, देखें अब ये 2 सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 की पावर 6 और ये 2। ठीक है भाई, अब क्या करता हूँ, ये 3 ऐसे लिखा, 5 ऐसे लिखा, 3 3 ज़ा 9 हो गया। ठीक है भाई, और ये 2 की पावर 3 हो गया और ये 2 की पावर 12 हो गया। यहाँ तक कि आपको आई होप समझ आया होगा। अब क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, हम ये करते हैं कि 5 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 और इसको मिल सकता हूँ 1/3। ठीक है भाई, और 2 का पावर 12 और रूट किएगा पावर आ गई 1/2। बस रूट किया हमने पावर लगाई, यहाँ पर रूट की पावर आई है 1/2 कि 1/2 थी। अब यहाँ पर रेडिकल पे यानी कि रूट पे 3 है तो 1/3 आ गया। तो ये 5 की पावर 9 मल्टीप्लाई 1/3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 2 की पावर 12 मल्टीप्लाई 1/2। सही है, 3 से 3 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। तो हो गया 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 और 2 की पावर 6। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पर हम ये करते हैं, इस तरफ देख लेते हैं। 5 की पावर 3 एज इट इज़ रहा, 2 की पावर 6 ऑलरेडी था, 2 की पावर जब नीचे आएगा 6 - 1 हो जाएगा। ये आपको पता है, अगर पावर बड़ी पावर ऊपर जाए तो अव्वल तो बड़ी पावर ऊपर जाती ही नहीं है, छोटी पावर ऊपर जाती है तो नेगेटिव आती है। तो ये छोटी पावर ऊपर जाएगी और छोटी पावर नीचे आएगी, क्योंकि 6 बड़ा है और यहाँ कुछ नहीं तो 1 छोटा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई होप समझ आया होगा। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें ये करना है। अच्छा, यहाँ पर मेरे ख्याल से 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ पर हमसे गलती हुई, यहाँ स्क्वायर है, हमसे ये सवाल में गलती हुई, यहाँ पर स्क्वायर है। ये 3 की 2 की पावर 6 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 है, हमने गलती से यहाँ पर 3 लिख दिया है, जबकि यहाँ पर इस जगह आपका स्क्वायर है। ठीक है भाई, ये आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 5 की पावर 2 मतलब 5 की पावर 2 मतलब 25, 2 की पावर 5 मतलब 32। तो ये 25, 2 की पावर 5 मतलब 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो 32 इसका आंसर हो गया। 25/32 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कि
आपको गिवन है 21 मल्टीप्लाई 28 121, ठीक है भाई। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अच्छा अब मैं जो है ना बॉल पेन का यूज़ कर रहा हूँ, मार्कर सही चल नहीं रहा है, ये चले मार्कर का ट्राई करते हैं। पहले हमने लिखा 21 मल्टीप्लाई 28 और ये 121। 21 का एलसीएम देखें, 21 3 7 जा 7 1 जा, सही है भाई। 28 का देखें 2 14 जा 2 7 जा 7 1 जा, ठीक है भाई। और 121 का एलसीएम तो 11 का टेबल आप 11 तक पढ़ेंगे, 121 आएगा और 11 1 जा 11, ये एलसीएम हमने सबके निकाल लिए। तो जस्ट यहाँ पर पुट करते हैं। 21 का क्या था 3 मल्टीप्लाई 7, 28 का क्या था 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 और इसका क्या था 121 का 11 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। आई होप यहाँ तक कि आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो है ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ होगा 2, अच्छा यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ 3√7 ऐसे लिखा, ये रूट से बाहर आएगा 2√7, ठीक है भाई। और यहाँ 11 का स्क्वायर और ये सही है भाई, ये लिख लेते हैं। यहाँ 2 बाहर आ गया, रूट में क्या बचा 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 और ये 11 का स्क्वायर और रूट की पावर 1/2, तो ये तो कैंसिल हो गया, स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, ये बचा। तो 2 ऐसे लिखा, ये 7 दोबारा उस अंदर चले गया तो इसका बाहर आ जाएगा, पेयर 1 के ये होगा 3 और यहाँ हो गया 11, तो 2 7 जा 14 और ये √3/11, ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके आंसर आया है। अच्छा एक चीज़ और देखें, हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी के रूट में a लिखा हुआ और रूट में b लिखा हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं a√b, यानी कि a b मल्टीप्लाई आएगा आपस में। अब देखें यहाँ से तो हमने 2 कॉमन ले लिया था जो पेयर 1 के बाहर आया है, अंदर बचा 7, तो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इधर लिख लिया मैंने, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 7 7, 2 ट्वाइस टाइम आ गया, 2 मरतबा आ गया, तो 7 7 का फैक्टर बाहर पेयर निकल गया तो 7 हो गया। 2 से 2 7 जा 14 और √3/11, तो ये हमारा आंसर हो गया। सही, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम करा देते हैं। पहले 7 में कराऊंगा, लेकिन 7 में क्योंकि फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 8 करा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है, ये 8 है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका 4 6 मल्टीप्लाई 27 3 मल्टीप्लाई 60, ठीक है भाई। और ये 180 मल्टीप्लाई 0.25 3 मल्टीप्लाई 9 और ये 4, ठीक है भाई। इसका हमें आंसर करना है, ठीक है भाई। अच्छा अब हर चीज़ का एलसीएम नहीं निकालेंगे, जो चीज़ थोड़ी टिपिकल और कॉम्प्लेक्स लगेगी उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और ये 1/6। 27 को लिख सकता हूँ 3 का क्यूब 1/3। अब आओ इसकी बारे 60 की। 60 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 60 का एलसीएम यहाँ पर निकालेंगे तो 60 का टेबल 2 से पढ़ेंगे, 2 30 जा 60, 2 15 जा 3 5 जा 5 1 जा, तो यहाँ होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और रूट है तो उसकी पावर 1/2। सही है, यहाँ तक समझ आया होगा। 180 का भी निकाल लेते हैं, यहाँ इधर ऊपर निकाल लूँगा। 180 का देख लें, 290 जा 180, 245 जा 2 5 3 15 जा 5 3 5 जा 5 1 जा, यानी कि 2 2 3 3 5, तो एलसीएम आएगा 180 का 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, सॉरी 3 मल्टीप्लाई 5, ये 3 है। 290 जा 80, 245 जा 90, 3 15 जा 45, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो ये 2 2 3 3 5 एलसीएम आया और यहाँ पर आ गया 1/2।
2 मल्टीप्लाई 0.25 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो होगा 1/4 होता है और 1/3 इसकी पावर आ गई। 0.25 आप देख लीजिए फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। और ये 3 का स्क्वायर और ये 1/4। ठीक है, यहाँ तक कि आपको समझ आ जाएगा। अब मैं कहता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/6, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। यहाँ पर 2 की पावर स्क्वायर हो गया, इसके ऊपर 1/2 आ गया, और 3 की पावर स्क्वायर 1/2 और 5 की पावर 1/2। ठीक है भाई, यहाँ पर 2 की पावर 2 पावर 1/2, फिर यहाँ 3 2 मरतबा है तो 3 की पावर कुछ नहीं तो 1/2 हो गया, तो मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 और ये मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। 1/4 को लिख सकता हूँ 1/2 का स्क्वायर और पावर में 1/3 एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/4। यहाँ तक कोई मसला? 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ हो गया 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 3 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पर आ गया 3 का पावर 1/2 और यहाँ आ गया 5 की पावर 1/2। ठीक है भाई, अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ये 2 आ गया, मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, ये 3 बचा सिंगल, और ये 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 है, ये ऊपर जाएगी तो होगा 2 की पावर -2 और मल्टीप्लाई 1/3, और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन डाला, 2 है और यहाँ 4 है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यानी कि 3 की पावर 1/2। यहाँ तक कोई मसला? अब देखें, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 5/2 इस 5/2 से कैंसिल, यानी कि 5 और हाफ उसकी पावर, और ये 3 की पावर हाफ और ये 3 की पावर हाफ, ये कैंसिल। हमारे पास बचा 2 की पावर 1/3 और अपॉन में बचा 2 की पावर -2/3। ठीक है भाई, अब देखें बेसिस सेम है, ये नेगेटिव पावर ऊपर ही आएगी तो पॉजिटिव आएगी। यहाँ पर बेस क्या है 2 और यहाँ पर बेस क्या है 2, तो यहाँ 1 पावर क्या है 1/3 और यहाँ क्या है -2/3। बेसिस सेम है, पावर ऊपर चली आएंगी, तो ये हो गया 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3। इधर लिख लेता हूँ मैं, 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3। तो एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आएगा, यहाँ होगा 1 + 2, 3 से 3 कैंसिल 1 बचा, 3 से 3 कैंसिल प्लस 2 बचा, तो ये 2 की पावर 3/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर कुछ नहीं तो 1, तो सिर्फ 2 की पावर मतलब 2 की पावर 1 मतलब 2 आंसर आ गया। सही है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अच्छा, चूँकि मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 7 करवाता हूँ आपको, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 125 की पावर 1/2, 0.04 की पावर -3/2। सही है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, 0.04 0.04 जो हमारा आता है वो हम अगर 1/25 को 1/25 करें तो हमारे पास 0.04 आएगा। तो मतलब इसकी जगह हम 1/25 लिखेंगे। तो पहले तो एलसीएम ले लेते हैं, 6 से देखते हैं, 6 से एलसीएम हमारा नहीं आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, लिखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान अल्लाह का नाम लेके। 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 125 1/2, 0.04 की पावर -3/2। अब क्या करते हैं, 216
2/3 ऐसे लिख लेते हैं, 1 2 5 1/2 ऐसे लिख लेते हैं, 0.04 को 1/25 की पावर -3/2 एज इट इज़ लिख लेते हैं, और इस सब पे होल पावर 1/2, ठीक है, एज इट इज़ लिख लिया। 216 का अगर मैं एलसीएम लूँ, यहाँ देखें 216 का एलसीएम 2166, 3 ज़ा 18, 3 बचा, यहाँ पर आगे 36 हो गया, तो 3 3 ज़ा 3 6 ज़ा 6 6 ज़ा 36, तो 6 6 ज़ा 36, दोबारा 6 1 ज़ा 6, मतलब 6 × 6 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 1 to 5 का एलसीएम लिया है मैंने, 5 × 5 आता है, लास्ट क्वेश्चन में करवाया था, और ये 1/2, और यहाँ पर पावर 1/2, और 1/25 को लिख सकता हूँ 1/5 का स्क्वायर -3/2, ठीक है भाई। अब देखें 6 की पावर 3 हो गया, यहाँ पर हो गया 2/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 हो गया, यहाँ हो गया 1/2, और 5 की पावर, ये नेगेटिव ऊपर ही आएगा, पॉजिटिव पे ऊपर ही आएगा तो नेगेटिव ही आएगा, -3/2, और ये हाफ सब होल पर चल रहा है, ठीक है भाई, हाफ पावर होल पे। अब क्या करते हैं, 6 3 मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है भाई, जस्ट मल्टीप्लाई करें, 5 3 मल्टीप्लाई 1/2, फिर ये 5 -2 मल्टीप्लाई -3/2, और ये 1/2, 6 3 से 3 कैंसिल, 6 का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखें आप 5 की पावर 3 है, और ये हमारे पास 1/2 है, तो 5 की पावर 3 मतलब 3/2 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है भाई, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 5 की पावर 3, सही है भाई। ये सब हमने पावर अप्लाई कर दी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ आप ऑब्ज़र्व करें, 1/2 जो है यहाँ पर मैंने अप्लाई नहीं करा, इस तरफ यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई 1/2, ऊपर तो मैंने ऊपर भी अप्लाई नहीं करा, बल्कि ऊपर तो अप्लाई कर दिया 3/2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर भी अप्लाई नहीं करा 1/2, ठीक है। देखिए मैं दोबारा समझा रहा हूँ, 3 मैंने एज इट इज़ लिखा मल्टीप्लाई 2/3, 5 की पावर 3 1/2 एज इट इज़ लिखा, 5 की पावर -2 -3/2 एज इट इज़ लिखा, ठीक है भाई। यहाँ तक तो सेम समझ आ गया, क्योंकि ये ऊपर जाएगा 5 ऊपर जाएगा, 5 की पावर 2 है तो पॉजिटिव है, नीचे ऊपर आएगी नेगेटिव आएगी, 5 की पावर -2 -3/2। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 2/3 लिखा, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2 लिखा, और यहाँ पर तो होल पावर 1/2 चल रहा है, और यहाँ पर 5 की पावर -2 मल्टीप्लाई -3/2, तो 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है भाई। उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ 2 बचा, तो 1/2 सब पे अप्लाई होगा, सबके बाहर है, मतलब सब पे पावर में है ये, तो यहाँ 2 बचा था, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया 2 मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ 3/2 था, ये ऊपर अंदर मल्टीप्लाई हो गया 1/2, ठीक है। यहाँ 3 था, ये हो गया 1/2, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 6 की पावर 2, 5 की पावर 3/4, और ये 5 की पावर 3/2, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं, ये पावर छोटी है, क्योंकि 4 डिवाइड होगा 3 से 0 पॉइंट में आंसर आएगा, जबकि 2 डिवाइड होगा 3 से 1 में आंसर आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देख लेते हैं आप क्या करना, छोटा सा 6 का स्क्वायर एज इट इज़ रहा, 5 की पावर 3/2 एज इट इज़ रही अपनी जगह, -3/4 नीचे आ गई, तो 6 की पावर 2 एज इट इज़ रहा, यहाँ हो गया 5 3/2 -3/4, 3/2 -3/4, सही है, ये होगी। अच्छा एलसीएम ले लेते हैं, बल्कि यहाँ एलसीएम कैसे लेंगे, हमारे पास यहाँ पर 3/2 है -3/4 है, तो 2 4 है, मतलब 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 1 तो ऐसी रहा, 2 1 ज़ा 2, 4 एलसीएम आएगा, तो यहाँ 4 एलसीएम आया, और ऊपर क्या बचा यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 6 का स्क्वायर 5 की पावर 4 एलसीएम आया, ऊपर बचा यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 2 के टेबल में 4 का बचा 2 2 था, 2 का 6 हो गया, ये 6 हो गया, और ये -4 से 4 करेंगे 3 हो गया, तो 6 की पावर 2, 5 का पावर 3/4, 5 की पावर कितनी आई 3/4, ठीक है। अब क्या करेंगे,
36 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3/4, 5 पावर 3/4, तो ये आ गई 5 की पावर 3/4 आ गई 3.343। देखिए 5 की पावर 3/3.343 हो गया 3.343। अब 36 को हम अगर डिवाइड कर दें, 36 को डिवाइड करेंगे इससे 3.343, तो ये हो गया 36 डिवाइड बाय 3.343, तो ये हमारे पास आ रहा है 10.70। तो आंसर है हमारे पास 10.70। अब बुक में मैच कर लेते हैं आंसर यही या नहीं है, 10.704। अच्छा, जो बुक में आंसर है 1.79 है, 1.79। तो देख लेते हैं मिस्टेक हुई कहाँ है हमसे। 2 की पावर 6 1/3, 2 की 1/25 माइनस 3/2, सही है। 1 डिवाइड बाई 25, 0.04, यहाँ तक के तो हमने सही करा है, ठीक है। माइनस 3/2 और ये 1/2। 2 की पावर 6 की पावर एलसीएम लिया, 216 जो है 6 की पावर 3 का होता है, 3 2/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 1/2 और ये 1/2, फिर 5 के ऊपर जाएगा 5 की पावर -2 माइनस 3/2, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, 6 के स्क्वायर आ गया, ये 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है, 3/4 हो गया ये। तो ये 6 3/4 माइनस माइनस प्लस ये 3 हो गया और 1/2 अप्लाई हो गया तो 3/2। तो 5 की पावर 3/4, 5 की पावर 3/4 माइनस 3/2 माइनस 3/4, तो हमारे पास आंसर आया 3।